हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मैं पर्सन हूं, मैंने एक इंडस्ट्री ओपन की है, केमिकल इंडस्ट्री ओपन की है किसी सिटी में। अब उस केमिकल इंडस्ट्री से आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं, बेनिफिशियल हो रही है, कितने लोगों को वहां पर जो जनरेशन रह रही है उसको, रहने वाले लोगों को उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप देखेंगे उस इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स है, वो जो बारिश का पानी होता है, वाटर फ्लो होता है, तो वाटर के साथ में वो जो कचरा है, जो भी उसकी गंध है, वो सब बह रही है। यानी कि वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है उससे। उसका जो झाग है, जो भी उसका उससे जो निकलने वाला धुआं है, वो क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है उससे। आपका वो जो उससे नॉइस हो रही है, इंडस्ट्री से नॉइस हो रही है कोई सी वहां पर, तो वो आपका नॉइस पॉल्यूशन में कहलाएगा। तो आप देखेंगे इससे नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तीनों टाइप्स की प्रॉब्लम्स जा रही है वहां पर। तो आपको देखना है कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, जो पब्लिक है, वो उससे कितना बेनिफिशियल हो रही है या उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी हम केमिकल इंडस्ट्री हो, कोई प्रोजेक्ट्स हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट्स हो, उसको ओपन करने के लिए पहले हम लोग गवर्नमेंट से एनओसी लेते हैं। एनओसी लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेते हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिससे कि वहां पर रहने वाली जो पब्लिक है उनको किसी तरह का वायोलेशन ना हो। ओके, तो इसके लिए हम लोग को एनओसी लेना पड़ता है पहले, जिससे कि हम कोई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो उसका पहले हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उस प्रोजेक्ट से वहां की पब्लिक को, वहां की जनरेशन को क्या लाभ मिलेगा। कोई भी साइट है, उसकी हम लोग पहले असेसमेंट करते हैं प्रॉपरली कि उस प्रोजेक्ट से, उस प्रोजेक्ट्स के बाद हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट से क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पर। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेसमेंट। उसी को बोलेंगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखते हैं। फोरकास्टिंग करते हैं कि जो हमारी जनरेशन है उसको भी उस प्रोजेक्ट से लाभ मिले। वहां पर जो रहने वाली पब्लिक है, जो भी लोग वहां रह रहे हैं, वो किसी तरह से अफेक्टेड ना हो, उन पर कोई भी दिक्कत ना हो, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, वाटर पॉल्यूशन की बात करें, तो हम सभी वर्टिकल्स पे बात करते हैं। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस प्रोजेक्ट्स को वहां पर डेवलप करते हैं। उसमें हम लोग उसी का एनालिसिस करते हैं प्रॉपरली कि इन्वायरमेंट पर कोई भी इंपैक्ट ना हो। उसी प्रोसेस को, उसी एनालिसिस को हम लोग बोल रहे हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट्स, कोई भी इंडस्ट्री हम लोग डेवलप करते हैं, तो उसके लिए हमें एनओसी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट लेना पड़ता है, जिससे हम पब्लिक को किसी तरह का वायोलेशन ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, और आने वाली जनरेशन को भी हम उससे लाभ मिल पाए। इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं। कोई इसके बाद में बात करता हूं EIA प्रोसेस की। EIA प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग की बात करेंगे। आफ्टर दैट स्कोपिंग, उस प्रोजेक्ट्स का क्या स्कोप है। उस प्रोजेक्ट्स के बाद, स्कोपिंग के बाद बात करते हैं इंपैक्ट एनालिसिस की। क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका एनालिसिस करेंगे। उस प्रोजेक्ट्स, उस एक्टिविटी से इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उसका एनालिसिस करना। देन मिटिगेशन एंड इंपैक्ट मैनेजमेंट, उस पड़ने वाले इंपैक्ट का, उस एक्टिविटी से इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले इंपैक्ट को कैसे मैनेज करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उस पर बात करते हैं। देन हमारा EIA रिपोर्ट तैयार करते हैं।
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमारी जो टीम होती है वो रिव्यू करती है, पूरा रिपोर्ट का रिव्यू करेगी। आफ्टर दैट जो फाइनल डिसीजन होता है आपका, वो होता है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपका अप्रूवल मिलेगा, क्या प्रोजेक्ट जो एक्टिविटी आप वहां कर रहे हो क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसमें चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, तो इंप्लीमेंटेशन के लिए फिर वो वर्क होता है, उस पर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है तो उस पर काम होता है, नहीं तो वो अप्रूवल हो जाता है, डिसीजन हो जाता है कि इट्स ओके। उसके बाद फिर वो उस प्रोजेक्ट्स पर, उस एक्टिविटी पर काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह तो ये हमारा पूरा एक प्रोसेस होता है EIA का। ओके, सो ओके, थैंक यू।